ठीक है, थोड़ा सा मेहनत दोबारा करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, सारे अकाउंट नहीं बनाने, जरा आप प्लीज ध्यान से देख लो। पी क्यू आर एस, इनका एडजस्ट करके आप लोगों ने उतार लिया होगा, आप एडजस्ट करके आखिरी जो फिगर था वो बता दो प्लीज। पी का 1,56,500 आया था, इसका 3 लाख कितना आया था? 28,500। 28,500, और इसका कितना आया था? 3,80,500। 3,80,500, और इसका? 5,04,500। ठीक है, इन सबको जोड़ लगा देंगे, टोटल कितना है भाई? 13,70,000। 13,70,000। अब ये हमें बांटना है पी क्यू आर एस में, ये इनकी कैपिटल होनी चाहिए, और इनका रेशियो है 1:1:1:1:1। इसका जोड़ क्या हो गया? 4। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1370 डिवाइड बाई 4। बोलो जी, आंसर क्या आया इसका? 3,42,500। ठीक है, 3,42,500। पी का कैपिटल कितना है? 1,56,500, और होना चाहिए 3,42,500। इसका भी होना चाहिए 3,42,500, और इसका भी होना चाहिए 3,42,500, और इसका भी होना चाहिए 3,42,500। बताओ, इसको घर से लाना पड़ेगा, ये कैश ले आएगा। ठीक है, कितना लाएगा बताइए? एक 56,500 माइनस 3,42,500, 186,000। ये लाएगा 3,28,500 माइनस 3,42,500, ये लाएगा 14,000, और ये ले कितना जाएगा? 3,80,500 माइनस 3,42,500, 38,000 रुपये ये ले जाएगा। 504,500 माइनस 342,500, 162,000 ये भी ले जाएगा। जनरल एंट्री, इसके कैपिटल को हमें करना है डेबिट, इसके कैपिटल को करना है डेबिट, इसके कैपिटल को क्रेडिट, और इसके कैपिटल को क्रेडिट। बच्चों, तो क्या करेंगे हम? कैश, सॉरी, इसको लाना है ना, छोटी सी गलती हो गई दोस्तों। कैश अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, 14,000 88, 90, 100, 2 लाख। ये पहली जनरल एंट्री, और दूसरी जनरल एंट्री आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसका कैपिटल डेबिट कर देंगे 38 से, इसका कैपिटल कर देंगे 1,62 से, और कैश क्रेडिट कर देंगे 62, और 8, 70, 80, 90, 100, 2 लाख से क्रेडिट। ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पी क्यू आर पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस, बाई बैलेंस बीडी टू रीवैल्यूएशन 3,000। बताना नहीं कितना कितना था? 3,000
12,000, 12, 6,000, 6 और 9। 9, पी का डेबिट था 40,500 से क्यू के नाम से, और आर का डेबिट था एस के नाम से 13,500। इस तरीके से क्यू का क्रेडिट था पी के नाम से, और एस का क्रेडिट था आर के नाम से 13,500। ठीक है, अब हमने जो जनरल एंट्री करी है बच्चों, उसमें हमने पी के कैपिटल को कैश अकाउंट को डेबिट किया है और पी के कैपिटल को क्रेडिट किया है। तो बाई कैश अकाउंट बोलना, पी का कैपिटल कितने से क्रेडिट किया था जनरल एंट्री से, देखो जरा मैं, 186 और 14, 186 और ये हो जाएगा 14। इधर लिखेंगे टू कैश, और बच्चों आर और एस में 38 और 162, 38 और 162। अब आपने जोड़ लगाना है इसको, ठीक है, दोनों ही बराबर, ये 3 अच्छा, और 2 बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी। अब ध्यान से देखो, ऐसे क्वेश्चन में आपने बैलेंस सीडी पहले पता है, समझिए, हमें सबके कैपिटल को कितना करना था, 342। अंकुर 342 करना था ना, 342 500 अच्छा 342 500, 500 342 500, 342 500। ये बैलेंस शीट आपको, ये बैलेंस सीडी करना था, ये कैश और कैश की एंट्री करी। अब आपको कोई कैलकुलेशन करने की नीड ही नहीं पड़ेगी, आप इनको बस टोटल कर दो। ये 386 इधर आएगा, इधर भी 386 आएगा, इधर आपने 342 500, जिधर आसान लगे उधर जोड़ लो। 342 500 में 12,000 जोड़ दोगे तो 42, 44 और 10, 54 500, 354 500। इधर ज्यादा है तो इधर जोड़ दो, इधर कितना है, 3 लाख। ये तो थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, इसमें कल कैश 4 लाख होगा। आर का कैपिटल 4 लाख है। होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, फिर भी नहीं आएगा यार, क्योंकि 4 लाख आ रहा है इधर और डेबिट हो गया 342, 38 से 4 लाख ही जोड़ के आ रहा है इतना। यस सर। ठीक है फिर, ठीक है फिर, और ये आएगा 5 लाख, और ये 13,500 है ना, तो 5,13,500, 5,13,500, तो 5,13,500, और ये आ जाएगा 4 लाख, और ये आ जाएगा 3,54,500। ठीक है, मैं 2 मिनट बस बैलेंस शीट बना देता हूं, फिर आप लोगों को पूरा समझाऊंगा। बैलेंस शीट देखिए बच्चों, बैलेंस शीट में 6 असेट्स है, इसमें कोई चेंज नहीं है, 12,70,000। उसके बाद है करंट एसेट्स, करंट असेट्स ये दे रखा है 5,30,000। अच्छा, इसमें कैश आया है और कैश गया है। कैश आया कितना है, 2 लाख, और कैश गया कितना है, 2 लाख। आप ये देख सकते हो इस वाले जनरल एंट्री में, ये देखो जी, कैश डेबिट भी 2 लाख से हुआ है, क्रेडिट भी 2 लाख से हुआ है। तो अगर आप 2 लाख जोड़ोगे और 2 लाख घटाओगे तो 5,30 ही आ जाएगा, पर ये आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब आप बैलेंस शीट में जाओगे, सबसे पहले लिखोगे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में लिखोगे PQRS, और जो नया निकला है 342 500, 342 500, 342 500 और 342 500 जोड़ के टोटल आया था 13,70,000, ये लिख देना है।
वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी आपकी खड़ी हो गई 2 लाख की, और सन्ड्री क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है, और वो है 2,30,000 रुपए का। अब आप जोड़ोगे 12 और 5, 17 लाख, 70 और 30, 18 लाख ये आ गया, और ये 18 लाख रुपए आ गया। ठीक है, अब मैं आपको पूरा समझा देता हूँ एक बार इसमें हुआ क्या। एक छोटी सी हमने गलती कर दी थी, वो हमने गुडविल को जब पढ़ तो लिया था, फिर जब करने लगे तो भूल ही गया था मैं। ठीक है, इस चक्कर में जब मैं माइनस कर रहा था इनमें, तो सिर्फ रिवैल्यूएशन लॉस माइनस कर रहा था, जो कैपिटल का एडजस्टमेंट था वो मैं माइनस कर ही नहीं रहा था। अब मैं आपको जरा एक बार रिवीजन करा दूं कि हमने क्या किया। सबसे पहले मैं बोल चुका हूं, वही हम कर रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या करा कि वर्किंग नोट में निकाला गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, हमने बनाया रीवैल्यूएशन, हमने किया रिजर्व का ट्रीटमेंट ओल्ड रेशियो में, हमने किया बच्चों गुडविल का एडजस्टमेंट गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, और फिर हमने बना दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें आइदर कैश में या करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट कर दिया, और एट एंड हमने बना दिया बैलेंस शीट। इसमें न्यू कैपिटल भी आ गया, प्लस कैश का एडजस्टमेंट भी हुआ, और प्लस जो रिजर्व्स और असेट्स चेंज हुए हैं उसको भी हमने इनकॉर्पोरेट कर दिया। हमारे क्वेश्चन में हमने क्या किया था, सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था बच्चों। अब हम अपने क्वेश्चन की बात करें तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में 30,000 का लॉस हुआ था, जिसको हमने पार्टनर्स को डेबिट कर दिया। उसके बाद तुरंत हमने क्या किया, गुडविल का ट्रीटमेंट। 270 का गुडविल था, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकालने के बाद 6/40 और 2/40 में हमने बांट दिया। एक ने 6/40 का गेन करा था, दूसरे ने सेक्रीफाइस करा था, तो उसने उतने से डेबिट कर लिया अपने कैपिटल को और दूसरे को क्रेडिट। एक ने 2/40 का गेन किया था और दूसरे ने 2/40 का सेक्रीफाइस करा था, तो 2/40 इंटू 270 इंटू 2/40 करके उसको डेबिट करके उसको क्रेडिट कर दिया। ये पहला था, ये दूसरा। फिर तीसरा हमने बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें हमने क्या करा, दोनों पहले तो रीवैल्यूएशन को डेबिट कर दिया, ठीक है, और उसके बाद जिन दो पार्टनर्स को क्रेडिट करना था उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, और जिन दो पार्टनर्स को डेबिट करना था उनको डेबिट कर दिया। नाम दूसरा लिखा, जैसे कि आप इसमें साफ साफ देख सकते हो बच्चे कि जब हमने P को डेबिट किया है तो हमने नाम लिखा है Q, जब हमने R को डेबिट किया है तो नाम लिखा है हमने S। मतलब P का डेबिट हो गया, Q का क्रेडिट हो गया। अब देखो Q में क्रेडिट किया है तो नाम लिखा है P, उसी तरीके से S में क्रेडिट किया है तो नाम लिखा है बच्चों R। अब हमने इस तरीके से इनका कैपिटल निकाला। कैपिटल कैसे निकाला कि हमने क्या करा, सबसे पहले ये रहा कैपिटल निकालने वाला, ये कैपिटल निकालने वाला कहाँ गया, ये रहा। हमने क्या करा कि उनका कैपिटल टोटल लिखा, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। इसमें से जो माइनस या प्लस हो रखा था उसे कर दिया। 3,000 हो रखा था वो, और 45 वो, 40,500, ये दोनों हमने इसको माइनस कर दिया। ये हमारा आ गया 1,56, इसका आ गया 3,28, और इसका आ गया 3,80,500, और इसका आ गया 5,04,500। ये हमारा है एग्जिस्टिंग कैपिटल। एग्जिस्टिंग कैपिटल बच्चों, इस एग्जिस्टिंग कैपिटल को हमें एडजस्ट करना है न्यू कैपिटल में। हमने न्यू कैपिटल कैसे निकाला, एग्जिस्टिंग कैपिटल का टोटल लगाया, ध्यान से देखिए, एग्जिस्टिंग कैपिटल को जोड़ लिया,
जोड़ के आया 1370। कैपिटल तो इतना ही रहना है, पर इसे हमें नए रेशियो में करना है। मीन्स ओल्ड कैपिटल या एग्जिस्टिंग कैपिटल या एडजस्टेड कैपिटल को हमें बांटना है न्यू रेशियो में। तो न्यू रेशियो का टोटल लगाया आपने, जिसका आया टोटल 4 और कैपिटल का टोटल 370। तो 1370 बटे 4, ये बच्चों आ गया 342,500। 342 होना चाहिए, और ये है। जिसका कम है वो कैश में ले आएगा। देखो इसका QP का कम है बच्चों, कितने से? 186 से। ये कैश ले आएगा। कैश ले आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल, कितने से? 186 और 186 से। इसका कैपिटल हमने क्रेडिट किया 186 से। देखो आप देख सकते हो साफ साफ, हमने ये रहा P के कैपिटल को, ये है क्रेडिट साइड, क्रेडिट किया है 186 से। Q के कैपिटल को हमने क्रेडिट किया है 14 से। जनरल एंट्री कहाँ है? ये रहा Q के कैपिटल को। अब देखो जब दोनों को कैपिटल को क्रेडिट करना था, हम चेक करेंगे किसके किसके कैपिटल को क्रेडिट करना है, उसको एक साथ क्रेडिट करके जोड़ के कैश को डेबिट कर देंगे। उसी तरीके से किस किस के कैपिटल को डेबिट करना है और जोड़ के कैश को क्रेडिट कर देंगे, और उसी तरीके से प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखा देंगे। अब जो नया कैपिटल आया वो है ये 342,500, 342 बैलेंस शीट में ये जाएगा बच्चों। ये जो आपका बैलेंस शीट बना है, इसमें देखो न्यू कैपिटल आया, नया कैपिटल। वर्कमैन कंपन पहले वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी था 170, ये खत्म हो चुका है। मैंने आपको अकाउंट बनाया था, क्रेडिट से डेबिट होके खत्म हो गया था, और 30,000 रुपए ये और बढ़ के 2 लाख हो गया। और सन्ड्री क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं है, इसका जो फिक्स एसेट्स में कोई चेंज नहीं था, और करंट एसेट्स में मैंने आपको दिखाया कि 530 था, 2 लाख कैश आया, 2 लाख कैश गया, तो 530 ही रह गया। अब मुझे एक बार बताइए क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, और कहाँ समझना है मैं उसे फिर से बताऊंगा। बोलो जी। एक बार बता दो बच्चों प्लीज। आ गया सर। आ गया सर समझ में। अच्छा सभी, अनीस ने बता दिया, अंकुर ने आपके समझ, यस सर आ गया। रितिका आपके समझ में, अंजलि, शेख मौर्य, यस सर आ गया। ठीक है। यस सर आ गया। मेरी बात सुनो दोस्तों, अब इस पूरे चैप्टर का जितना भी टॉपिक था हमने ना सारा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। ये टॉपिक आपको लग रहा था लेंदी, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं थी, वो तो आप गुडविल भूल गए उसमें, इस चक्कर में वो हो गया, नहीं तो इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं थी। सिर्फ कैलकुलेशन है कि जोड़ घटाव करना है, फिर उसको बांटना है, टेक्निकल पॉइंट कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ये क्वेश्चन तभी बन पाएगा जब आपने पिछला पूरा टॉपिक आता है। ध्यान से समझिए, अब आपने क्या करना है कि अगले वाले क्वेश्चन को, ये क्लास वर्क है, जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन ही करना है आपको 21। एक सेकंड रुकिए, क्या करेगा फिर से रिपीट कर दीजिए। क्या बोल रही हो, क्या बोल एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए सर। क्वेश्चन है पूरा समझा दूं? नहीं सर, अभी जो आपने बोला ना होमवर्क वाला, वो एक बार फिर से बता दो। बोल रहा हूँ कि क्लास वर्क है अभी आपका तुरंत का, इलस्ट्रेशन नंबर 21, ये अभी करना है आपने, क्योंकि नहीं करेंगे ना तो भूल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ ही क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, और मैं आगे आपको इसके कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। देखो टॉपिक तो हो गया, पर जब तक आप इसके प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्वेश्चन का, फिर वो कंफर्टेबल नहीं फील करोगे आप। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के मैं जरा क्वेश्चन काउंट कर लेता हूँ। ये है 1 2 2 क्वेश्चन है। ऐसा करना, एक इलस्ट्रेशन आप कर लो, और एक क्वेश्चन नंबर आप कर लेना 31 छोटा है, आप क्वेश्चन नंबर 31 कर लेना, ठीक है। मैं 30 और 32 मैं करा दूंगा, 30 और 32 मैं करा दूंगा, आप 31 कर लो।
इसी तरीके से मुझसे अंजलि ने क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क का पूछा था, मतलब 2 पूछा था, इसका मतलब ये 26 होगा, तो 26 में करा दूंगा। तो मैं आप लोगों को इस चैप्टर के 3 क्वेश्चन करा दूंगा, 26 सर मैंने 26 कर लिया था। तो कौन सा बोला है तुमने कि नहीं आया तुम्हें? तुमने क्वेश्चन नंबर 2 बोला है मुझे, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सर 28। अच्छा ठीक है ठीक है, तो 28, 30 और 32 ये 3 क्वेश्चन मैं करा देता हूं आपको, और आप अपने आप 31 क्वेश्चन कर लीजिएगा। तो 31 और ये रहा। सर हाँ सर 31 एक बार बता दीजिए कौन सा क्वेश्चन है, इसमें हमारे में 31 नहीं है। सुरेश, रमेश, महेश एंड गणेश। सुरेश, रमेश, महेश एंड गणेश ये पार्टनर ठीक है सर। 233। अच्छा, तो इलस्ट्रेशन भी मैं रीड कर देता हूँ, पता चले आप गलत इलस्ट्रेशन कर लो। रुक जाओ 1 मिनट, 1 सेकंड होल्ड करो बच्चों। इलस्ट्रेशन में पढ़ता हूँ। STUV were partners in a firm sharing profit in the ratio of 43:1 on 1st April 2016. STUV है, STUV हाँ ओके, यस सर है 21। ये ना बिल्कुल सेम है जो मैंने अभी कराया है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है जो मैंने अभी कराया है, इसीलिए मैं आपको ये क्लास वर्क के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन का ये क्लास वर्क करके मुझे सेंड कर देना, आप मीटिंग से हट जाओ और ये मुझे भेज देना अभी, और 30 नंबर क्वेश्चन होमवर्क करके दे देना। ये तीनों कराने की मेरी ड्यूटी है, ठीक है, ये हम कर लेंगे। उसके बाद ये हमारा एक टेस्ट हो कि ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगला चैप्टर है बच्चों एडमिशन ऑफ पार्टनर, चैप्टर नंबर 5 है ना। हम अपने सिलेबस के हिसाब से तो बहुत ही सही चल रहे हैं, क्योंकि अब आपने एडमिशन और रिटायरमेंट और डेथ, इनमें बहुत ज्यादा टॉपिक्स नहीं है, क्वेश्चंस तो बहुत हैं और टॉपिक ज्यादा नहीं है, आप बड़े स्मूथली करोगे। अभी तक आपका बेस बनना था, एनपीओ समझा आपने, या जो भी आपने फंडामेंटल वगैरह ऐसे समझा। अब मैं एक चीज और बताता हूँ आपको, एनपीओ ना आप भूल भी गए होगे और ज्यादा समझ में भी नहीं आया होगा, इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि जब आपका एक बार ये पूरा सिलेबस हो जाएगा, तो आखिरी में एनपीओ फिर से मुझे आपको अच्छे तरीके से कराना होगा। हालांकि पूरे सब सिलेबस को एक बार मैं रिवीजन तो कराऊंगा, पर जैसे हमने 11th में करा था ना फास्ट ट्रैक, वैसे वाला हम पूरा करेंगे, पर एनपीओ थोड़ा सा हम स्लो करेंगे। ओके सर। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना अपना। ओके सर। मैं रिकॉर्डिंग ना अपलोड कर दूंगा, जिन बच्चों ने नहीं क्लास ले पाए हैं उनके लिए ये फायदा हो जाएगा, ठीक है। चलिए ओके सर। ठीक है ठीक है, बाय सर। केयर, बाय बाय। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय अंकुर, बाय राजन, बाय अभिषेक मौर्य, बाय अभिषेक झा, बाय आदित्य, बाय करिश्मा, बाय रितिका, बाय अंजलि, सब लोग। करिश्मा नहीं है सर। कोई बात नहीं ठीक है। ओके सर, बाय बाय। रितिका तुमने क्लास ज्वाइन करा, तुम आती नहीं हो और कॉल करोगी ना तो आती नहीं हो। नो सर, ऐसा नहीं हो, वो मतलब थोड़ा ठीक है कोई बात नहीं, चलो बाय हर्ष। अच्छा एक बात बताओ करिश्मा, सुनो मेरी बात। ऋतिका। हाँ रितिका सुनो मेरी बात, जैसे ये जो इसमें लैपटॉप में जो साइड में मेरी पिक्चर दिखती होगी छोटी सी, ये बताना ब्लैक, ये मतलब क्लियर दिख पाता है, ब्लैक ब्लैक धुंधला सा दिखता है? यस सर, क्लियर होता है। अच्छा क्लियर, एक बार जरा फोटो खींच अपने मोबाइल से क्लास ले रही हो, किससे ले रही हो? सर आज तो मैंने फोन से लिया है, कल मैं आपको ना अगली वाली क्लास की भेज दूंगी। कौन से वाले क्लास की? अगली क्लास जो होगी ना मैं उसका भेज दूंगी। ठीक है, अगर कोई क्लास, अगर बच्चा कोई है देख सकता है, आदित्य, अनीस, अंजलि या अंकुर, तो जो अपने लैपटॉप से या कहीं से जो क्लास ले रहे हो तो उसके दूसरे फोन से ऐसे फोटो खींच के भेजना मुझे कि दिखता कैसा है। मैं कल अगर मैं नहीं होगा ना तो एक लाइट लगाऊंगा, एक होता है टेबल लैंप, संजय सर भी वो टेबल लैंप खरीद के लाए हैं, मैं भी वो ले आता हूँ अगर अच्छा नहीं दिखेगा तो, पर मुझे एक पिक्चर भेज। सर सही दिखता है। चलो ठीक है चलो, थैंक यू दोस्तों, बाय। आप लोग दो, क्योंकि मैं मीटिंग एंड कर दूंगा ना तो ये रिकॉर्डिंग कन्वर्ट नहीं हो पाए, ठीक है। सर कर दिया सेंड सर, ठीक है मैं कर दिया बाय सेंड। सर। ठीक है दोस्तों, चलो बाय बाय।